आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अगले श्लोक में अपना भाव भक्ति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। अद्भुत है आपका मुख चंद्र। क्या अद्भुत है आपका मुख चंद्र? ये किसके लिए कहा? तुम्हारे लिए। आपका कह रहे ना, तो आपके लिए कह रहे क्या? जरा एक लड़के ने दाढ़ी पर हाथ फेर लिया है, महाराज जी कह रहे अद्भुत है आपका मुख चंद्र है, चंद्रमा जैसा है। तो चंद्रमा को बाल बाल थोड़ी होते हैं, दाढ़ी पर हाथ फेर लिया। चंद्रमा को बाल कहाँ होते हैं? चंद्रमा तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति की स्वरम्यता को लेकर के है। चलो इस श्लोक का आनंद लें। नित्योदयम दलित मोह महांधकार गम्यम न राहुबदनश्य नवारिदान बिभ्राजते तव मुखाब्जिमनल्पे कांति विद्योत जगद पूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहुवदनश्य न वारिदानाम बिभ्राजते तो मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योत यज्जगद पूर्व शशांक। क्या लिखा है बोलो? शशांक। फिर से बोलो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? शशांक बिंबम। नित्योदयम हमेशा उदित रहने वाला, मोह महांधकारम दलित मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, राहु वदनश्य न गम्यम राहु के मुख के द्वारा गिरसे जाने के अयोग, वारिदानाम मेघों के द्वारा न गम्यम छिपाने के अयोग, अनल्प कांति। अल्प कांति ना, सीमित प्रकाश नहीं, अनल्प कांति जिसकी कोई सीमा नहीं, अत्यधिक कांति। जगत संसार को विद्योतियत प्रकाशित करने वाला, तो मुखाब्जम आपका मुख कमल रूपी अपूर्व शशांक बिंबम। अपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ ऐसा, शशांक बिंबम शशांक चंद्रमा, बिंब चंद्र बिंब, बिभ्राजते सुशोभित तो होता है। आपका मुख चंद्र अद्भुत है, अनल्प कांति वाला है। बाहर के चंद्रमा को तो मेघ ढक देते हैं, ग्रहण लग जाता है। ग्रहण लगता कि नहीं लगता? ग्रहण किसको लगता? ग्रहण लगता? आदमियों को ग्रहण नहीं लगता है? आदमियों को लगता ग्रहण, या आदमी ही दूसरे को लग जाता? भाई समझे तो जरा है। भूत आदमी को लग रहा है कि आदमी भूत को लग रहा है? कोई जमाना रहा होगा जब भूत आदमी को लग जाते होंगे। अब जमाना कुछ बदल सा रहा है, अब ये चलता फिरता आदमी ही भूत को लग रहा है। पहले लोग शमशान में जाने में डरते थे, अब यदि कोई उनको विशेष अपनी आपस की बातचीत करनी है तो क्या, चलो यार अपन वहां बैठेंगे। कहां? कहां? वहां एकांत में, वहां पर कोई नहीं आएगा, बैठे हैं। होता ही अपने मोबाइल, वो भी आके बाजू में बैठ जा, भैया क्या चेक कर रहे हो, हमें भी तो दिखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारे साथ हैं। तुम पूछोगे कौन हो तुम,
आदमी अपने आप में, देखो कोई कितना भी क्यों ना हो, आदमी के सामने हार जाता है, आदमी की बुद्धि से हार जाता है। देव बड़ा शक्तिशाली था और आदमी ने सिद्ध कर लिया, आ गया, ठीक है क्या आज्ञा है, थोड़ा सा काम बता दिया, कर दिया उसने, फिर आ गया और क्या काम है, फिर उसने बताया, 2 4 10 उसने काम बताए आदमी ने और देव ने जल्दी कर दिए। अब फिर आ गया, अब वो तो दरवाजे ही पर बैठ गया, अभी हमें तो काम बताओ, अब एक ही दिन में सब काम थोड़ी, और कल बता, नहीं नहीं आप तो काम, हम तो फिर ही बैठे, अब तो काम बताओ। अब जब वो देव जिसको आदमी ने सिद्ध किया था और दरवाजे पर बैठ बैठ करके परेशानी का कारण बनने लगा, तो आदमी परेशान हो गया, अब हल क्या निकाला जाए, पिंड कैसे छुड़ाएं इससे, बुलाया तो अपन ने है, वो तो आया नहीं है, वो आया क्या कि आपने उसको बुलाया है, वो आते हैं क्या तुम्हारे यहाँ, भैया हमको थोड़ा समय है, कहीं कोई तुम्हारे यहाँ काम हो तो हमको लगा लो रख लो, कोई देव आते हैं क्या, तुम ही जाते हो, इस पेड़ के यहाँ जाएंगे तो वो वाला मिलेगा, उस पत्थर में जाएंगे तो वो वाला मिलेगा, इस नदी में वो वाले मिलेंगे, तो तुम ही तो जा रहे ना, वो आके लग रहा क्या तुमको, तुम लगवाने को तैयार हो उसको, तुम खुद ही लगवाने को तैयार हो। तो फिर जब परेशान हो गया आदमी, तो आदमी ने समाधान निकाला, बड़े बुजुर्गों से पूछा कि ये इसको हमने सिद्ध कर लिया, सुविधा के लिए सिद्ध किया, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गया, क्या करें इसके लिए, क्या कहता है ये, काम बताओ काम बताओ काम बताओ काम बताओ काम बताओ, कितने काम बताएं, जो बताते जल्दी करके आ जाता, फिर कहता काम बताओ काम बताओ काम बताओ। बूढ़े आदमियों ने सलाह करी और कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसा काम करो, एक नसैनी बना करके रख दो और इससे कह दो कि तुम्हारे यही काम है कि नीचे से ऊपर तक जाओ और ऊपर से नीचे तक आओ, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, पहले उस सर पे निकाल, फिर अवसर पे निकाल, फिर उस सर पे निकाल, फिर अवसर पे निकाल, नीचे ऊपर करते रहो। और जब उसको स्थायी काम में लगा दिया तो देव भी समझ गया कि शक्ति तो हमारे पास ज्यादा है, लेकिन बुद्धि तो ये आदमी लेकर के आया है, बुद्धि तो ये आदमी लेकर के आया है, अब इससे पिंड छुड़ाओ। और देव चला गया, अपने आप देव आया था क्या, आप ही तो मनोतियां कर रहे हो, आप ही तो चक्कर लगा रहे हो, आप ही तो नारियल अगरबत्तियां ले जा रहे हो, कोई सामने सामने ले जाता है, कोई अंधेरे अंधेरे में रख करके आ जाता है। और जब उन्हें खुश कर लेता है और वो आ जाते हैं तो फिर संभाल पाता नहीं। अब हाथी तो खरीद लिया, अब खुराक कौन पूरी करेगा, क्या हाथी तो खरीद लिया, सारी पूंजी लगा के तो हाथी खरीद लिया, अब हाथी की खुराक और हाथी वाले की खुराक, अब कछु नहीं बचो, दो ही किलान है, एक दूसरे के उपवास शुरू हो गए, चलो भैया खरीद तो लो, अब खरीद के क्या करना। तो देवी देवताओं को इस संसारी प्राणी ने बुला तो लिया, लेकिन संभालने की कला तुम्हारे पास नहीं, इसलिए परेशान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। अरे सच्चे परमात्मा के चरणों में यदि निस्वार्थ भाव से तुम आते तो किसी देवी देवता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं तुम्हारे पुण्य से दौड़े दौड़े चले आते। भगवान की भक्ति करके देखो तो, देखो तो टनाटन मिलता है, टनाटन, क्या मिलता है, हाँ टनाटन मिलता है। इतने सारे तो हमने चावल चढ़ा दिए, कुछ जेब में तो आया नहीं,
नारियल भी चला गया, जेब में आया नहीं, अष्टद्रव्य भी थाल भर रख दिया जेब में भले तुम्हारे तुरंत ना आए, लेकिन ऑनलाइन तुम्हारी भावनाओं से तुम्हारा पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। है खाता कि नहीं है? अब तो जीरो बैलेंस से भी बनने लगा ना। हाँ, बनने लगा कि नहीं बनने लगा? किस्त ना भी भरो तो खाता खुलता कि नहीं खुलता? फिर तुम सोच क्यों रहे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो खाते। अरे ले लो ना, भावना भाग करके तो देखो, भगवान की पूजा करके तो देखो। सच्चे भावों से सच्चे परमात्मा की, सच्चे गुरुओं की यदि आपने पूजा की तो दुनिया के सारे देवी देवता तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहेंगे और तुम कहोगे हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे को तो सच्चे भगवान और सच्चे गुरु प्राप्त हो गए। हे मुनीन्द्र, हाँ, हे भगवान, आपका मुख कमल तो एक अद्भुत चंद्रमा के समान है। आपका मुख कमल कैसा है? यहां तो चंद्रमा के समान नहीं मिलते मुख कमल, भले मुख को कमल कह दो लेकिन चंद्रमा के समान नहीं है तो अलग अलग प्रकार के। लेकिन भगवान आपका मुख कमल तो एक अद्भुत चंद्रमा के समान है, जो सदा उदित रहता है, मोहांधकार का नाशक और राहु के द्वारा ग्रसे जाने के अयोग्य है, त्रिभुवन प्रकाशी, मेघों के द्वारा न ढकने वाला तथा अत्यधिक कांति का धारक है। इस काव्य में शत्रु सैन्य स्तंभक सामर्थ्य है। शत्रुओं की सेना को हम स्तंभित कर सकते हैं। वो आगे बढ़ना भी चाहे तो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे रक्षाबंधन की कथा में आपने देखा कि दुर्बुद्धि वो 4 मंत्री जब हिंसक भावों से निर्दोष और निर्ग्रंथ मुनि का वध करने के लिए तत्पर हुए तो वन के देवता ने, नगर के उस देवता ने उन 4 मंत्रियों के लिए स्तंभित कर दिया। और रिद्धि मंत्र इसमें क्या है? ओम ह्रीमरम बादित्य बुद्धि रिद्धे, बादित्य बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। बादित्य रिद्धि, बादित्य का मतलब क्या है? बाद के द्वारा, बाद यानी वार्ता, चर्चा के द्वारा इंद्र के पक्ष को भी निरस्त करने में समर्थ बुद्धि। इंद्र का पक्ष यानी इंद्र ने यदि अपनी कोई बात रखी है, इंद्र प्रामाणिक होता है, यदि उसने कोई अपनी बात रखी है तो उसकी बात का भी निराकरण रखने की अद्भुत सामर्थ्य मुनि महाराज को होती है। कौन से मुनि महाराज को होती है? जिन्हें बादित्य बुद्धि रिद्धि प्राप्त हो गई है। ये बुद्धि रिद्धि किसको प्राप्त होती है? सामान्य को नहीं होती है, विशिष्ट विशिष्ट घोर घोर तपस्वी मुनियों को होती है। रत्नत्रय की साधना करते हुए जो इस तरह की उत्कृष्ट साधना में उतर जाते हैं, वर्तमान के इस पंचम काल में ये रिद्धियां किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, हो ही नहीं सकती हैं। पंचम काल में ऐसी रिद्धियों का निषेध किया गया है। आप कहोगे आज भी तो मुनि महाराज हैं, आज भी तो रत्नत्रय है। रत्नत्रय है, मुनि महाराज है, इसलिए मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है, लेकिन इन रिद्धियों की प्राप्ति आज नहीं। केवल ज्ञान भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है। ऐसी रिद्धियां निर्ग्रंथ मुनि को ही होती हैं।
तो वर्तमान में मुनियों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि आप ऐसा तर्क करोगे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। उनकी साधना से उनको सिद्धियां हो सकती हैं। रिद्धियों में और सिद्धियों में अंतर होता है। कोई मुनिराज मौन का लंबा अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास से उनके वचनों में सिद्धि आ जाती है। यदि उन्होंने कह दिया हमने आपकी बात सुन ली, जाओ चिंता मत करो, तो जाओ चिंता मत करो इतना ही कह दिया उन्होंने, अब समझ लो कि आपका मामला सुलट गया। आचार्य श्री के पास कोई गया, परेशान है, दुखी है, बीमार है, विकलांग है, और कोई उसने अपना भाव प्रकट कर दिया। अब आचार्य श्री तो इन सब बातों में क्या बोले, भाई अब अशुभ कर्म का उदय, शरीर जैसा मिला है, इलाज कराओ, ठीक करो, डॉक्टर जो कहता वो करो, ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन और क्या कहें, मान लीजिए कुछ नहीं भी कहा और आपने नमोस्तु किया, आप बहुत भाव लेकर के गए, आप अपनी बात नहीं रख पाए, सामने वाले को सुनने की अनुकूलता नहीं, या उन्होंने सुन करके भी कुछ नहीं कहा और केवल करुणा भाव से देख भी लिया, करुणा भाव से देख भी लिया, तो उस देखने में भी उसका समाधान हो जाता है। ये तप का प्रभाव है। आचार्य श्री के बारे में आप सब लोग सुनते आए, हजारों जैन जैनेतरों के अनुभव। जिस पत्थर पर बैठ गए वो पत्थर उसने फिर दिया नहीं, कितना ही पैसा दो देंगे नहीं, अजैन। लोभ आया होगा उसको भी, 5 लाख तक बात आ गई सामान्य से पत्थर की, नहीं जो इतनी ही कीमत इसकी है इन तपस्वी गुरु के बैठने से, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा। और लोभी व्यक्ति इतनी सी लवंग चढ़ाता है, इतनी सी काली मिर्च, इतनी सी बादाम, और भगवान से क्या सौदा करता, मोक्ष फल प्राप्त है। जरा जोर से आंखें दिखा करके, मोक्ष फल प्राप्त है, देख लो, नहीं तो फिर इससे छोटी चढ़ाएंगे, हैं? मोक्ष फल प्राप्त है और बादाम छोटी सी। लेकिन बिना आंखें दिखाए, आंखें बंद करके बादाम भी चढ़ा दोगे तो उसका फल परंपरा से मोक्ष दिला सकता है। इस तरह 3 काव्यों का सार आपके बीच रखा। आनंद तो आ रहा ना?